समाज को नई दिशा देने के लिए मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था कि विचारधारा, जब तक आपके अंदर विचार नहीं होंगे, विचार जो है शरीर से विचार नहीं बनते हैं, विचारों से शरीर बनता है और विचारों से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है और विचारों से माध्यम से ही हमारे कर्म संस्कार बनते चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी प्रतिभावान छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी शिक्षा यात्रा, अभी शुरुआत है और शुरुआत के समय में विचारधारा अच्छी बनाते हुए अच्छे संस्कार और अपने माता पिता को अपना और गुरुजनों को अपना आदर्श मानते हुए, ये जो आपके 80% आ रहे हैं, आपके 90% जो मार्क्स आ रहे हैं, इसमें 50% जो है आपके माँ बाप का योगदान है। आपके माँ बाप आपको सुबह उठाते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आपको अनेक प्रकार से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अनेक प्रकार से उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। आसपास के समाज के लोगों का भी आपके प्रति पूरा स्नेह होता है, बरदहस्त होता है और यदि उनकी आशाओं पे यदि आप खरे नहीं उतरेंगे तो ये सबसे बड़ा भूल होगी, आपका सबसे बड़ा अपराध होगा। इसलिए जो लोग ऊंचे बढ़ जाते हैं और वो फिर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ा जो है अपराध है। अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को उचित समादर देते रहें। संसार में बड़े से बड़े लोग आपको सहायता कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप से बढ़कर और कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता है। आप कितना भी गलत कार्य क्यों ना कर दें, लेकिन माँ बाप फिर भी आपको माफ कर देते हैं। इसलिए मैं आपको इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप को बिल्कुल न भूलें, अपने माँ बाप का उचित आदर करते रहें और उनका जितना आप आदर करते रहेंगे उसी से आप और ऊंचाइयां छुएंगे और ऊंचाइयां छू करके अपने समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन करें। साथ ही राजनीति की सक्रिय भागीदारी भी मैं कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी संख्या है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जितनी कुर्सियां हैं उससे ज़्यादा लोग हैं। हम बेशक जो है आयतन में कम हैं लेकिन घनत्व में ज़्यादा हैं। हम जितने लोग भी पधारे हैं सबकी अच्छी सोच है, अच्छी राजनीतिक सोच रखनी चाहिए अपनी, और राजनीतिक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि किसी भी कार्यक्रम में बुलाएं और आयोजक आप लोगों को बुलाते हैं तो लोगों की यही शिकायत रहती है, जी साहब हमारा माल्यार्पण नहीं हुआ, हमारा स्वागत नहीं हुआ है, मैं तो इतना योग्य व्यक्ति हूँ, मुझे तो पूछा ही नहीं। लेकिन कुछ भूल रह सकती है, लेकिन उस पर जो है कभी अन्यथा नहीं लेना चाहिए और उन लोगों को सुझाव देना चाहिए, बल्कि उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम ऐसे आयोजित होते रहने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो अभी जो विषय के विशेषज्ञ बोले हैं, जो हमारे उच्च शिक्षा जगत के जो प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने आपके सामने अपने विचार रखे हैं। ऐसे मैं चाहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं, जो 10वीं कर चुके हैं, 12वीं कर चुके हैं, ऐसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। हमारे मोटिवेट स्पीकर साहब जो बोले हैं, अच्छा बोले हैं वो, कि ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण उन्होंने दिए हैं। ये सच्चाई है कि आज जो है पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। पैसा सब कुछ है लेकिन हम सभी इस ओर ध्यान दें, धन कमाएं। वेद में तो ये कहा गया है, सतहस्त समारह सहस्त्र संग्रह, हजारों हाथों से कमाना चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि बहुधंधी होना चाहिए। हमें केवल एक ही जो है कार्य नहीं करते रहना चाहिए, बहुधंधी होना चाहिए। साथ में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगाया गया है, हम कार्यक्रम से पूर्व जो है एक बहन जी हमें मिली थी, वो खड़ी हो जाएं, उनका जो है स्वागत करना चाहूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? अलका। हाँ, ये अलका पाल जी हैं। देखिए ये बहुत अच्छी हैं और इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है। ये अपने जीवन में एक बहुत अच्छा कार्य करना चाहती हैं। यदि ये जीवन में अच्छा कार्य करेंगे 1 लाख रुपया तो मैं इनको दूंगा, ताली बजाओ आप, और बाकी सहयोग आपसे लूंगा। ये अपने जीवन काल में एक गुरुकुल खोलना चाहती हैं और उस गुरुकुल में सुयोग्य कन्याएं पढ़ाना चाहती हैं। और आप सभी सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए। बिल्कुल। अगर आप सहयोग करेंगे तो ये कल से ये इन्होंने जगह भूमि देख ली है और भूमि देखने के पश्चात मैं 1 लाख रुपया दूंगा
ये पक्की बात है, और आप लोगों से कई लाख लूंगा, ठीक है, और जिससे कि इनकी जो है, जो इनका मनोकामना है, जो इनकी एक अच्छी भावना है। देखो आजकल जो प्रधानमंत्री स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत की बात कर रहे हैं, और यदि ये वैसे तो ये दिल्ली गवर्नमेंट में संस्कृत की टीचर भी हैं, पीजीटी हैं, उसके बावजूद भी इनकी विचारधारा ये है कि मैं एक अच्छा काम करूं, मैं तो योग्य बन गई हूं, लेकिन और भी समाज की अच्छी बेटियों को पढ़ा करके और योग्य बनाया जाए। तो ऐसे कार्य यदि आप समाज में करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। कहीं हम पीछे नहीं हैं। अपने आप को कभी भी हीन और जो है वो मत समझो, दीनहीन मत समझो। अपने आप को हमेशा स्वाभिमान अपना रखना चाहिए जीवन में। यदि स्वाभिमान खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप बेशक पैसा आपके पास कम हो, लेकिन स्वाभिमान से आप जिएंगे, स्वाभिमान और सम्मान के साथ आप जिएंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो है राजनीतिक सक्रिय भागीदारी भी होगी। ये बात सही थी, छोटी बच्ची ने कहा कि हम चंद जो है शराब की एक बोतल पर बिक जाते हैं, चंद जो है पैसों के टुकड़ों में हम वोट कहीं का कहीं दे देते हैं। तो ये हमारा ये है, यदि हम इस तरह से आज सक्रिय भागीदारी बना करके और किसी राजनीतिक पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं तो वो भी आपका महत्व समझेगी। और यदि आप थोड़े थोड़े लोग मिल जाएंगे तो फिर वो कोई इसका महत्व नहीं रह जाएगा। तो गणेश पाल जी भी एक पार्टी चलाते हैं, उनसे साथ मिलजुल करके यदि आप आगामी लोकसभा चुनाव में अगर इसी तरह से पंचायतें कर करके, रैलियां करके, आंदोलन करके और अपनी सक्रिय भागीदारी और अपनी मजबूती से अपना जो है दमदारी के साथ अपना आंदोलन रखते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां भी आपको कुछ न कुछ समझेंगी। तो मेरा यही संदेश है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा रहा, संख्या की दृष्टि से भी, संदेश की दृष्टि से भी, उपदेश की दृष्टि से भी, और जो कार्यक्रम की जो थीम थी, कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कि जो पहला कार्यक्रम का जो इन्होंने उद्देश्य रखा था कि सामूहिक विवाह होने चाहिए।